अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। अब्दुल हजरत, बहुत ही अफसोसनाक एक स्टेटमेंट दी गई। एक मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज के बाद जो एक हुकूमत बनाई गई, एक जोर जबरदस्ती की एक नाजायज हुकूमत जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं, वो हुकूमत जो बनाई गई उसके जो वज़रा हैं, उनके जो जितने भी वज़ीर आज़म है या जो भी उनसे मुंसलिक जो लोग हैं उस हुकूमत का जो हिस्सा है, और जब कभी भी कहीं ना कहीं कोई बात करते हैं तो उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जिनको सुन के न सिर्फ दिल दुखता है बल्कि अकल और शऊर भी दंग रह जाते हैं। जी, ऐसी ही एक कल रात को एक बयान पाकिस्तान की जो भी मौजूदा नाजायज हुकूमत है उसके एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो पहले भी बहुत सारे गलत और भौंडे कामों में मुलव्वस पाए गए हैं, पाकिस्तान के बदकिस्मती से वो बहुत दफा वजीर खजाना भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे उल्टे पुल्टे तजर्बात करके पाकिस्तान के खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बहुत ज्यादा जो महंगाई के जितने भी जो बिजली गिराई जाती है या पहाड़ तोड़े जाते थे, उनमें इस शख्स का भी बड़ा अमल डाल रहा है, क्योंकि तजर्बा है नहीं और काम आता नहीं था, लेकिन अपने बहुत सारे जाती मफादात को जहन में रख के बहुत सारे गलत किस्म के और नाजायज किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा ये शख्स। और आज बदकिस्मती से वही शख्स पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार। इसहाक डार अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका के दौरे पर उन्होंने एक ऐसी कल स्टेटमेंट दी है जिसने न सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि बहुत सारे मुसलमानों के और इंसानों के दिल दुखाए हैं। इवन कि वो अगर अमेरिकन भी हैं और वो नॉन मुस्लिम भी हैं तो उनका भी इस बयान से बहुत उनको ठेस पहुंची है, उनका दिल दुखा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुताबिक बात करते हुए उसने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सजा हुई है, जो उनको पकड़ा हुआ है, वो बिल्कुल दुरुस्त है और वो एक प्रोसेस के तहत सजा दी गई है। ये बयान उन्होंने दिया है इंटरव्यू देते हुए इंग्लिश में, और उनसे ये चीज उनके मुंह से निकली जबकि बुग़्ज़ से वो भरे हुए हैं, बुग़्ज़ इमरान खान से भरे हुए हैं, इमरान खान से खौफज़दा है। और ये चीजें साबित करती हैं कि इनके अंदर जो हराम के लुक़मे गए हुए हैं वो इतना बौखलाहट का शिकार कर देते हैं कि इनके मुंह से बहुत सारी बातें, इनके अंदर का जो कुफर है, जो मुनाफिकत है, वो उस तरह से बाहर निकलती है। पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिनको तकरीबन 86 बरस की सजा हुई है, उनका जुर्म जो बताया गया है वहां की अदालतों में वो ये था कि इन्होंने अमेरिकन जो ट्रुप्स थे, अमेरिकन जो फौजी थे, जो आर्म्ड थे, जिनके पास असला था, सारा कुछ था, उनसे असला छीन के उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इस जुर्म में 86 बरस की सजा हुई है, जिसको कोई भी वहां के वकाला, वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो वहां की जो तंजीमें इंसानी हकूक की, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसहाक डार और जो उसके पीछे उसके फैसिलिटेटर हैं, जो सहूलतकार है, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने इस जुल्म को जायज करार दे दिया है। इस जुल्म के जो इंतहा जो उन्होंने की, अमेरिकन ने जो उनको आफिया सिद्दीकी को पकड़ा हुआ है, जो जेल के अंदर बंद है, नाक उनको सजा दी हुई है, उसको जायज कहने वाले इसहाक डार अब पाकिस्तान में किस मुंह से वापस आएंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी आवाम ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाने के बजाय 2-4 दिनों में उनकी ऐसी कही हुई बातों को भूल जाते हैं। इसहाक डार इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज कह चुके हैं जिससे पाकिस्तानियों की दिल आजारी हुई है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान आते हैं तो उनको उनकी लूटी हुई दौलत वापस कर दी जाती है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, प्रोटोकॉल के जरिए उनको ऐसे लोगों को पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाता है और फिर ऐसे ही लुच्चे लफंगों को पाकिस्तान से जब वापस बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में लाया जाता है तो तब भी प्रोटोकॉल देकर वापस लाया जाता है। तो ये निजाम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जो जितना बड़ा लुच्चा लफंगा है उसको उतना ही बड़ा ओहदा और उतना ही बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की एक बेटी जिनको नाजायज अमेरिका ने गिरफ्तार कर रखा है और वहां की जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो लड़ रही हैं इनके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ। सालों गुजर गए हैं कि इस पे बहुत सारी वहां पे प्रोटेस्ट भी होते हैं, लोग आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो उनका अपना मुल्क है, जो अपने लोग हैं, वो इस जबर को, इस जुल्म को जायज करार देते हैं। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि असल में जो मकसद और टारगेट है वो इमरान खान की जो नाजायज गिरफ्तारी है, जो उनको 2 साल से टॉर्चर किया जा रहा है, जो उनको बंद किया हुआ है जेल के अंदर, उसके ऊपर से भी पर्दा जो है उसके ऊपर पर्दा डालना मकसद है और लोगों को ये बताना है कि इमरान खान जेल के अंदर जो उसको हमने बंद किया हुआ है वो उसकी कुछ करप्शन की वजह से बंद किया है या गलत कामों की वजह से बंद किया है, ताकि बाहर के लोग भी खामोश हो जाए, प्रेशर में डाले पाकिस्तान के ऊपर कि इमरान खान को रिहा किया जाए।
تو یہ پاکستان کے اندر نظام چل رہا ہے کہ ظلم کی اس حد تک انتہا ہو چکی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی، پرنٹ میڈیا کے اوپر پیسے اربوں روپے لگا کے اپنے جھوٹے مشوریاں کروائی جا رہی ہیں. ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ویسا کر دیا، ہم نے یہ بنوا دیا، ہم نے وہ بنوا دیا. تو اس طریقے سے عوام چپ ہو کر خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے اوپر وہ گرے ہوئے مہنگائی کے اور ظلم کے پہاڑ کو وہ سہ جاتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں. اس وجہ سے، ایسی حرکتوں کی وجہ سے، اس خاموشی اور اس منافقت کی وجہ سے ایسے لوگ، ایسے سیاستدان پھر وہ اپنا ظلم مزید بڑھاتے رہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ عوام 2 دن شور کرے گی، تیسرے دن چپ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے کیے ہوئے فیصلوں کے آگے سر جھکا لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک مومنٹم بن رہا ہے، وہ اس میں تیزی اور شدت آ رہی ہے. حیدرآباد، کراچی کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت بڑی ریلی جو ایک بہت بڑے جلسے کی میں کنورٹ ہو گئی. اس سے لگتا یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہر شہر میں ہوا تو 5 اگست سے 14 اگست تک پاکستان کی عوام بہت بڑی خوشخبری ان کو ملنے والی ہے. اگر پرامن طریقے سے، بھرپور طریقے سے ہر شہر، ہر گلی محلے میں احتجاج کیا جائے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ان ظالموں اور درندوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ان ضمیر فروشوں، ایمان فروشوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے، تو یہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو منظم رہنا چاہیے، بلکہ پورے پاکستانیوں کو وقت کے یزید کے خلاف کلمہ حق مل کر بلند کرنا چاہیے. انشاءاللہ ظلم کے یہ بادل بہت جلدی چھٹ جائیں گے، لیکن ضرورت ہمیں اتحاد کی ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ تعالی اللہ بھی اپنی مدد ضرور کرتا ہے. اپنا اپنے گھروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.